नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की बात करें तो थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नेगेटिव ट्रेड करने के पीछे का रीजन है अमेरिका के बाजार। अगर आप लोग पिछले 2-3-4 दिनों से ये देख रहे हैं कि अमेरिका के बाजार में तेजी आ रही है बट भारतीय बाजार तेज नहीं हो रहे हैं, भारतीय बाजार ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो अब कल के सेशन में अमेरिका के बाजार 600 पॉइंट्स नीचे बंद हुए, लगभग 2%, और भारतीय बाजार अभी 0.64% डाउन ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हम लोग उन पे रिएक्ट कर रहे हैं बट उतना नहीं कर रहे, ना ही पॉजिटिव साइड पे ना ही नेगेटिव साइड पे। इनफैक्ट निफ्टी अपने लेवल्स के हिसाब से ऐसे बाइंग जोन में आ चुकी है ऑलमोस्ट, कहीं ना कहीं अब ये बाइंग जोन है निफ्टी का। अब बाकी देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है। अभी मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा मोटर्स। इस शेयर के बारे में गाइस बात करूं तो कल इसके नंबर्स आए, जिसके बाद मैंने वीडियो शूट करी और मैंने आपसे कहा कि नंबर्स काफी खराब हैं और इन नंबर्स के बाद स्टॉक में 3 से 5% की गिरावट मैं देख रहा हूं। काफी सारे लोगों के कमेंट आए, भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छे नंबर्स हैं, काफी अच्छे नंबर हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब नहीं गिरेगा ये स्टॉक। तो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको नंबर्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं चेक करने हैं। आपने चेक करना है मार्केट का क्या कोई अनुमान था, अगर था तो क्या था, नहीं था फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज पे अगर मार्केट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे। मैं आपके साथ दोबारा से वही चीज कहूंगा। अब मुझे पता है मैंने आपके साथ एक लेट नाइट वीडियो में भी कहा था कि कल स्टॉक का प्राइस गिरना चाहिए, अगर गिरता है तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, नहीं गिरता तो फिर कमेंट करेंगे भाई क्या हुआ। मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि आपने पुट ऑप्शन खरीद रखा है क्या, जो टाटा मोटर्स गिरने की बात करें। तो मैंने नहीं खरीदा, जो फैक्ट था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। हुआ क्या था एक्चुअली, आप ऑटो कंपनीज के नंबर्स देखिए ना, 4.5% वाले मार्जिन क्लॉक करे थे जो कि मारुति ने, अभी 9% पे मार्जिन आए हैं। हाईएस्ट कहीं ना कहीं आपको कंपनी का जो पिछले क्वार्टर से रिजल्ट है वो देखने को मिला है। टाटा मोटर्स की बात करें तो हर बार नंबर्स खराब पेश करती है कंपनी, लेकिन कमेंट्री बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से स्टॉक गैप डाउन ओपन तो होता है लेकिन शुरुआत में ही ऊपर आ जाता है और हरे निशान में ट्रेड करने लगता है। कल मैंने आपको क्लियरली कहा कि इस बार की कमेंट्री भी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि इस स्टॉक को गिरने से बचा पाए। आज स्टॉक टूट चुका है। ये सारी बातें रिजल्ट स्पेसिफिक हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू अभी भी मेरा पॉजिटिव है और 500 रुपीज के मिनिमम तो नहीं, आप मैक्सिमम ही रख लीजिए, 500 to 520 30 तक जा सकता है ये स्टॉक ऊपर में अगले 12 महीने में। वो मेरे टारगेट्स अभी भी हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, लास्ट क्वार्टर का भी मुझे अच्छे से याद है, जब कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश करे थे। कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ का लॉस पोस्ट करा था और मार्केट का अनुमान 1900 करोड़ के लॉस का था। यानी कि उसके सामने जो कंपनी ने लॉस पोस्ट कराया एक्चुअली वो डबल था मार्केट के अनुमान से, यानी मोर देन डबल था इनफैक्ट। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 5% गिरकर खुला और अगले आधे घंटे में 2% हरे निशान में हो गया था स्टॉक, क्योंकि कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी। मैंने आपसे क्लियरली कहा भी था कि ये कमेंट्री स्टॉक को गिरने नहीं देगी। कल के सेशन में स्टॉक ने ये 5000 के सामने तो आपका 945 करोड़ का लॉस पोस्ट करा, ठीक है, 945 का। तो लोगों को लग रहा है यार लॉस बहुत कम हो गया, ये नंबर्स अच्छे हैं, बट ये फैक्ट नहीं था, क्योंकि मार्केट तो लेके चल रहा था भाई अराउंड 200 करोड़ का प्रॉफिट करेगी कंपनी। उसके सामने आपकी कंपनी ऑलमोस्ट 950 करोड़ का लॉस पोस्ट कर रही है। मार्जिन्स में 6.5% से गिरकर 4 पॉइंट समथिंग के मार्जिन्स आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स भी डाउन हो रहे हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 10% के मार्जिन्स पेश करेगी कंपनी, तो बहुत ही ज्यादा कमजोर नंबर थे, नो डाउट। लोग इसको केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे थे, जो कि ठीक नहीं था, ठीक है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने काफी खराब था, तो इसकी वजह से आपको ये स्टॉक में क्रैक देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके साथ कल मैंने एक लेवल भी शेयर करा था अराउंड 410 तक का, एग्जैक्टली 412 पे ट्रेड कर रहा है, तो लेवल्स को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट देता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स का शेयर। अब मैं आता हूं कि अगर अभी तक किसी ने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, यानी कि अगर वो कल शॉर्ट था तो वो अभी शॉर्ट ही है, कल लॉन्ग था वो अभी लॉन्ग ही है, तो क्या करना चाहिए अब। तो इसके बारे में आपको क्लियरली आंसर दूं तो 412 पे आ गया स्टॉक और अब स्टॉक में सपोर्ट है 408 410 के आसपास, और इससे नीचे जाता मैं नहीं देख रहा हूं इस स्टॉक को। अब यहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स आएंगे आपके लिए हर 2 पॉइंट पे। अब मान लो 408 पे आ जाएगा तो 400 पे सपोर्ट मिलेगा, फिर 398 395, ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। अब यहां पे बेचना नहीं है, और अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो वो
प्रॉपरली यहां से 2-4 पॉइंट और नीचे आ सकता है, बट अगर आपके पास पुट है तो आपको निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम ले सकता है और टाइम लेगा तो आपका प्रीमियम चला जाएगा। इससे अच्छा है आप प्रॉफिट बुक करें। अगर आपकी कॉल है तो आपको मुझे लगता है बने रहना चाहिए, या फिर कॉल में से भी इस समय डिलीवरी में रहना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि ये स्टॉक अब टाइम ले सकता है। स्टॉक की बात करें तो आपको यहां से थोड़ी सी गिरावट और दिखती है, जो कि मुझे दिख रहा है नीचे जाएगा स्टॉक। अभी 1.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए। 1.4 करोड़ पूरे दिन में ट्रेड होते हैं। अभी 11:11 हो रहे हैं, शुरुआत के 2 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी, और स्टॉक एवरेज वॉल्यूम्स को कहीं ना कहीं सरपास करता हुआ दिख रहा है। तो वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है। गिरावट स्टॉक को अराउंड 405 तक भी नीचे ले जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा, कमेंट्री इस बार इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो स्टॉक कहीं ना कहीं डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। एंड ये स्टॉक अगर 405 के अराउंड आता है, वहां आपने एवरेज और फ्रेश एंट्री भी लेने की सोचनी चाहिए, अगर आपका व्यू अगले 6 से 9 महीने का है। तो ट्रेडर है या फिर पोजिशनल ट्रेडर है तो इस स्टॉक को आप अभी अवॉइड करें बिल्कुल पूरी तरीके से। जब भी कोई आपके लिए लेवल होगा तुरंत खरीदने के लिए तो हम जरूर बताएंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से इग्नोर करें और निवेशक 405 पे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो गिरावट में या रिजल्ट्स के बाद डर लग रहा है उन्हें, तो मैं आपको कह दूं डरने वाली बात नहीं है। टाटा मोटर्स हमेशा नंबर खराब देता है और कमेंट्री स्ट्रांग देता है। इस बार नंबर्स तो खराब थे ही, लेकिन कमेंट्री कमजोर रह गई थोड़ी सी, उतनी स्ट्रांग नहीं, इसलिए गिर रहा है। बाकी स्टॉक दोबारा आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा प्राइस के हिसाब से। तो ये मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।